टाइम बहुत है, अब भी कम से कम 1.5 महीना पड़ा है, तो अच्छा टाइम है, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर अच्छी तैयारी के लगे हो तो रिजल्ट भी जाहिर सी बात है अच्छा ही आता है। लेकिन वो बातें अलग होती है, भी पोस्टें तो इतनी रहनी है, आप किसी की तैयारी कर लो भाई, पोस्टें इतनी ही आएगी, पोस्टों का एवरेज उतना ही आएगा। तो पुलिस के अंदर फार्म ज्यादा भरे गए तो पोस्टें ज्यादा थी, पटवारी का एवरेज भी वही रहेगा, आरएस की भर्ती आएगी तो फॉर्म कम हो जाएंगे, पोस्टें कम। एवरेज जब हम भाग देंगे ना तो वही रहता है, 200-250 व्यक्तियों पे एक पोस्ट होती है हमेशा, एवरेज यही रहेगा। पोस्टें देख के अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तैयारी करूं तो नहीं होगी, पोस्टें देख के कभी तैयारी तो नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो है नहीं कि 10 लाख बेरोजगार है, 15 लाख पोस्टें आएगी, यहाँ फिर नौकरी का महत्व क्या रहेगा, कोई महत्व ही नहीं रहेगा। पहली बात, जब भी तैयारी करते हो थोड़ी सी जरूरी हो जाती है, अपनाओ तो अच्छी बात है, न अपनाओ तो तुम्हारी मर्जी होगी। जहां भी आप बैठ के तैयारी करते हो उसके सामने हमेशा आपका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा होगा सर इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा, एक बार करके तो देख ले मेरे कहने की। यानी जहां बैठ के आप पढ़ रहे हो उसके सामने आपके सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए, और धीरे धीरे उसी सिलेबस को देख देख के आपका आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक रह गया, इस टॉपिक को पढ़ना है। ये सिलेबस हमेशा आपकी आंखों के सामने ही रहना चाहिए। पढ़ाई का अपना एक टाइम है, कभी पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा टाइम आप भी जानते हो कि कौन सा, मैं भी जानता हूँ, सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम। बड़ा मुश्किल है, मैं कभी नहीं पढ़ पाया सुबह उठ के, ये बात है, बता देता हूँ, लेकिन टाइम अच्छा माना जाता है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा पढ़ना और रात के 3 घंटे के बराबर है। तो ब्रह्म मुहूर्त, अब जिसको जो चाहता है कि हाँ गुरुजी मैं पढ़ना तो चाहूँ, दिन ये पहले उठिए पर पढ़े कौन जा, नींद ना लाइए, तो उसके लिए हर चीज का अपना तरीका होता है। अगर आप सुबह उठो, उठ के अगर 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद नींद उठ गई, फिर पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप ये सोचते हो कि सीधा उठो, उठता है मुंह धोयो, और कहीं धोए नहीं धोए, क्योंकि शेरा कोई मुंह भी तो कौन धोए, नहीं भी धोए, और सीधा अगर बैठ नहीं सोचो तो नींद ही आएगी। योग भी कई बार कौन करी दे, कोई बात नहीं, रामदेव बाबा सर्च मार ले करो, कोई एक योग मार ले करो, बिन देख के बिन गैल गैल करे करो, आप पलटा नहीं बच योग। मैंने वो बाबा बूढ़ो हो रहे हो बराबर योग कौन करी बिना वीडियो देखे। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट अगर योग करके करते हो तो सुबह आराम से फिर नींद उठ गई, फिर पढ़ सकते हो। अगर कोई सुबह पढ़ना चाहे, बाकी ये रात की आदत है तो रात को पढ़ो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त तो देखो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मुझे पता है आप नहीं मानोगे, कोई बात नहीं मानो, जवान छोरा आजकल टावर कैट मानना है, तेरा ही आसरा होना, डेलीगेट चुनाव की लड़ाई, अरे बातें कर ली, चुनाव में बता। सबसे जरूरी है इस सोशल मीडिया से हो सके उतना बचने की कोशिश करो। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ मोबाइल तो बता देते हैं कि आज आपने सोशल मीडिया का इतना यूज किया, आज आपने मोबाइल की स्क्रीन को इतने घंटे देखा, लेकिन अपने पास जो मोबाइल हो सकता है नहीं बताते होंगे। सोशल मीडिया से हो सके उतना बचो। मेरा पूरा काम सोशल मीडिया से है, मैं एक तरीके से कुछ भी मानो बिजनेस मानो, वो भी कर रहा हूँ, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन फिर भी मैं नए के बराबर सोशल मीडिया कीपैड फोन रखता हूँ, या तो नहीं कीपैड फोन रखता हूँ दिन में। अब जब आपकी क्लास लेने आता हूँ तब मैं इस फोन को या फिर घर पे जाके पूरे दिन जो भी मैसेज वगैरह नाइट में देखता हूँ। दिन में मैं फोन ये रखता ही नहीं, क्योंकि हाथ में रखेंगे तो चलाएंगे। आपको एक बात बताइए, मैं आज तक फेसबुक पे कभी लाइव नहीं किया। सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो अभी आज तक लाइव है। हो सकता है कोई अपलोडेड वीडियो डाल दिए गए, फिर भी आप मेरे फेसबुक खोल के देखो, सिर्फ वही पोस्टें डालता हूँ जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई न्यूज वगैरह। कभी कुछ, क्योंकि इससे सोशल मीडिया से एक रोग लगता है। अगर आप थोड़ी बहुत आपकी तो फिर उस पोस्ट पे कमेंट आए,
देख लो, मेरी फेसबुक देख लो, खोल के मैंने कितनी अपनी फोटो डाली है, क्या कभी बर्थडे की, कोई और की, कितनी डाली है, मुश्किल से खुद की फोटो, क्यों खुद की फोटो डालते फिर कमेंट पढ़ने पड़ते हैं, वाह सर गजब सर क्या लग रहे हो, फिर आदमी छोड़ो जेवा, फिर मन पाछा जवाब इस रोग से बचो, ये आत्मसलाह का रोग है, ये अगर रोग हो गया फेसबुक के ऊपर तो नुकसानदायक है, क्योंकि आदमी अपनी प्रशंसा सुनो, वाह गुरुजी गजब गुरुजी करते हैं हम, जैसे मैं पोस्ट डालूं करेंगे, वो फिर पढ़ते हैं, फिर या फिर कोई लेख लिखते हैं, या फिर शिक्षा की रीड नहीं आ रही, इसमें 4 बात लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा नीचे क्या कमेंट आ रहा है, अरे क्यों लिखूं, क्यों टाइम खराब करूं, जो जरूरी सूचना है सिर्फ वही डालते हैं, तो ऐसा ही करो, इनसे हो सके उतना फेसबुक से बचने की कोशिश करो। फेसबुक पर 10,000 लाइक आते मुझे पता, मैं डालूंगा मेरे वाले पे भी आएंगे, लेकिन इससे क्या है कि मैं जैसे ही मेरी पोस्ट डालूंगा फिर मैं उसे देखूंगा कि यार क्यों नीचे कमेंट है, मेरे 4 घंटे खराब हो गए, इससे अच्छा है कि जो जरूरी है सिर्फ वही काम करो। फेसबुक सिर्फ कोई न्यूज वगैरह हो तो दिन में देख लिया, वरना कोई मतलब नहीं, इन चीजों से मैं बच रहा हूँ, आप भी बचो। थारी सौगंध की पर फोन रख दूं मैं, थारा अगर